Hello students, welcome back to the channel of Skylight Educators and to the COT Accountancy MCQ Practice Series 1.0। हमारा टारगेट है टोटल 1000 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना और आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अगले 10 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए, so it says X and Y are partner sharing profits and losses in the ratio of 2:1 on the date of the dissolution of the firm. WCR stood in the books, there is no liability. Okay, so हमारे पास WCR है, ठीक है, और इसके अगेंस्ट हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं है, कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। सो अमाउंट ऑफ WCR ट्रांसफर टू द एक्स कैपिटल रुपीज 1 लाख रुपीज। कितना ट्रांसफर किया गया? 1 लाख रुपीज ट्रांसफर किया गया टू द अकाउंट ऑफ एक्स। अब टोटल अमाउंट ऑफ द WCR रिजर्व वो, सो रिजर्व कितना होगा टोटल अगर हमारे एक्स को 1 लाख मिला। देखो, अब इसको आपको फाइंड आउट कैसे करना है, एक्स और वाई की जो आपसी रेशियो है वो क्या है, 2:1 है, राइट। सो अगर मैं आपको पहले आपके तरीके से समझाता हूँ, फिर ओरली कर लेंगे इसको। देखिए, सो अगर WCR से मैं मल्टीप्लाई करूं 2/3, तो आपके पास जो x का शेयर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1 लाख आना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो WCR इज इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 3/2, यही करोगे, है ना, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है वो क्या है, वो 2:1 है। तो इट मीन्स हमारा जो एक्स पार्टनर है इसका शेयर कितना है, 2/3, और वाई का शेयर कितना है, 1/3। तो एक्स का शेयर अगर 1 लाख आया तो कैसे आया, WCR का 2/3 करके आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1,50,000। ओके, सो WCR टोटल कितना है 1,50,000, ठीक है। सो आंसर इज पॉइंट नंबर सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ऐसे ही आपसे अगर बाई चांस पूछा होता वाई का शेयर कितना है, तो 2:1 की रेशियो पे, तो वाई का आंसर जो है वो 50,000 आ रहा होता, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज 272 एंड इट सेज ऋषि एंड महक दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं 1:2 की रेशियो में, और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी हमारे पास कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट नहीं करता, एंड द फर्म हैज टू पे ₹10,000 एज कंपनसेशन क्लेम टू दी वर्कर्स एंड द एंट्री फॉर द कंपनसेशन। हमें सिर्फ एंट्री फाइंड आउट करनी है यहाँ पे कंपनसेशन की, लेकिन ध्यान से देखिए हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एग्जिस्ट नहीं करता, और फिर भी हमारे पास क्या अराइज हो गई, एक लाइबिलिटी अराइज हो गई। अब क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, सो इस केस में आपको कोई भी क्लेम एंड ऑल ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो, हमें क्या बोला गया यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, पे किया। तो अगर आप पैसे दे रहे हो तो क्या क्रेडिट होना चाहिए, तो इन दिस केस हमारा जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो किसी को। अब एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन फर्म को डिसॉल्व करते वक्त अगर कोई भी नुकसान हुआ तो वो कहाँ जाएगा, वो रियलाइजेशन में जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, रियलाइजेशन कौन से नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर। नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे एक लॉस अराइज हो गया हमारे लिए, एक्सपेंस अराइज हो गया, ऐसे मान लो। तो यहाँ पे कौन डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सो करेक्ट एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रियलाइजेशन टू बैंक डायरेक्टली, ठीक है। अब आगे एंट्री देखिए क्या बोलता है, रियलाइजेशन टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, गलत है बिल्कुल। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू द पार्टनर्स, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू द रियलाइजेशन, अगेन ये तीनों पॉइंट्स गलत हैं। करेक्ट एंट्री इज रियलाइजेशन टू बैंक। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आप जब एडमिशन रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू जब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की एंट्री करते थे ना, वहां पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम सिर्फ अराइज होता था, पे नहीं होता था, इसीलिए आप उसको उसके बाद लाइबिलिटीज में शो करते थे। बट क्योंकि हमारी यहाँ पर फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, तो जब फर्म डिसॉल्व कर रहे हो तो कोई बैलेंस शीट तो बननी नहीं है, तो आपको जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं वो सबकी सब पहले ही सेटल करनी है रियलाइजेशन के थ्रू। तो हमारे पास यहाँ पे एक लॉस अराइज हुआ, एक कंपनसेशन अराइज हुई, और यहाँ पे लिखा है कि हमने उसको पे कर दिया, तो पैसे देकर साइड हो जाओ। तो एक ही पॉइंट है जिसमें बैंक क्रेडिट होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो ये कह रहा है एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम। ओके, सो कब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, अभी जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया रियलाइजेशन अकाउंट कब बनता है, ओनली एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। सो इस केस में पहला एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, देन डी पॉइंट इज द करेक्ट आंसर, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ध्यान रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप नहीं, पार्टनरशिप फर्म। चलो आगे चलते हैं। Okay, so next question says X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. After that, on the date of dissolution of the firm, workman compensation reserve is stood in the books of accounts, and there is a liability amounting to rupees 1,20,000 towards workman compensation. X capital account was created with 1 lakh. Okay, so यहाँ पर हमें ना ये नहीं बताया गया कि WCR कितना है, बट ये कहता है कि हमारे X के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट किया गया, 1 लाख।
तो इसका मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ रिजर्व बचता होगा तभी किया गया है ना। तो इसकी एंट्री क्या बनती है बेसिकली, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आपका डेबिट होगा। 2, अब जो भी अमाउंट ऑफ क्लेम है वो मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा टू दी रियलाइजेशन अकाउंट फ्रॉम द डब्ल्यूसीआर। तो यहाँ पे कौन क्रेडिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, और रिमेनिंग जो बचता है वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा टू दी एक्स पार्टनर और हमारा वाई पार्टनर, ठीक है। और एक्स और वाई की आपसी रेशियो क्या है, दैट इज 2:1। अभी पूछता है टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वॉज, पूरा रिजर्व कितना है, देखो। सो एक्स हमारा जो पार्टनर है वो यहाँ पर कितने से क्रेडिट हुआ, वो क्रेडिट हुआ यहाँ पर 1 लाख से। अब इन दोनों की आपसी रेशियो क्या है, 2:1, यानी कि वाई को ऑब्वियसली इससे हाफ मिला होगा क्योंकि 2:1 की रेशियो है। तो यहाँ पर इसको कितना मिला, 50। रियलाइजेशन कितने से क्रेडिट हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है 1,20,000 से। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों का सम कर लूंगा। तो तीनों का सम देखिए कितना आ रहा है, इन दोनों के पास जो गया वो 150 है, इसके पास कितना गया 120, तो 270 हो गया हमारे पास आंसर। सो टोटल जो आंसर बनता है दैट इज डब्ल्यूसीआर जो डेबिट हुआ है वो कितने से, 270। सो 2,70,000 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ध्यान से देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको सीयूटी में या बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। Okay, question number 275, it says P and Q are partners and they are sharing profits and losses in the ratio of 2:1. So on the date of dissolution, workman compensation reserve stood at 1,50,000. So हमारे पास workman compensation reserve है 150 का, and there is a liability of rupees 1,80,000 और liability 1,80,000 arise हो जाती है। So इस केस में P's capital account will be debited or credited with, तो कितने से डेबिट या क्रेडिट होगा। तो इसकी मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ क्या है, देखिए। सो फॉर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट, हमारे पास जो रिजर्व है वो कितना है, आपके पास रिजर्व है दैट इज 1,50,000। सो इसकी एंट्री बनेगी WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दैट विल बी 1,50,000। हमने रियलाइजेशन में कितना ट्रांसफर किया, WCR 150। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट से जो पेमेंट होनी है टू दी वर्कर्स जिनको कंपनसेट आप कर रहे हो वो कितने की होनी है, 1,80,000 की होनी है, राइट। अब देखिए आपका जो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ वो 150 से था, डेबिट हुआ 1,80,000 से। सो आपका डेबिट बैलेंस एक्सेस है, यानी कि आपको लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ आपको, 30,000 का। अब ये लॉस जो है वो बियर कौन करेगा, आपके पी एंड क्यू पार्टनर करेंगे। सो पी एंड क्यू अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, देखिए। सो रियलाइजेशन कितने से क्रेडिट होगा, 30,000, और पी और क्यू कौन सी रेशियो में डेबिट होंगे, ये 2:1 की। सो 20,000 एंड 10,000, राइट। सो पी हमारा पार्टनर यहाँ क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो चेक कीजिए जरा आंसर। सो पी's कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड with 20,000. So this is the answer, point number B. I hope कि आपको समझ आया हो एंट्रीज के थ्रू। सो मैंने इसका डायरेक्ट आंसर नहीं किया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि इस तरीके से आप एंट्रीज पास करोगे तो जाके आपको पता चलेगा कि पी डेबिट कितने से होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। Okay, so on dissolution of partnership firm, the assets are transferred to realization account at which value, ठीक है। सो यहाँ दिया है कॉस्ट पे, मार्केट वैल्यू पे या बुक वैल्यू पे। सो आंसर इज बुक वैल्यू पे। मार्केट और कॉस्ट को हम लोग कंसीडर नहीं करते, हम किसको कंसीडर करते हैं, जो भी उनकी बुक वैल्यू, बुक्स में जिस वैल्यू पे उनको रिकॉर्ड किया गया है उस एसेट पे, उस वैल्यू पे एसेट्स को ट्रांसफर किया जाता है टू दी रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 277 और एक मैच द फॉलोइंग का केस हमारे सामने आया है। चलो, सो इसमें कुछ कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, देखिए। ओके, सो पी एंड क्यू पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 में, और अमाउंट ऑफ WCR ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल बी। सो हमें कॉम्बिनेशन देखना है यहाँ पे कि किस केस में कितना अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। सो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन जो है ना, ये आपको सीयूटी में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। बोर्ड में चांसेस इनका कम होता है, लेकिन सीयूटी में चांसेस ज्यादा इन लोग इन टाइप के क्वेश्चन के। देखिए, सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका पहले केस में कितना है, 1,20,000 है, एंड देयर इज नो लायबिलिटी टुवर्ड्स द WCR। सो कोई भी WCR के अगेंस्ट लायबिलिटी नहीं है, तो पूरा का पूरा WCR जो है वो पार्टनर्स को क्रेडिट कर दिया जाएगा। कौन सी रेशियो में, 2:1 में। तो इसको 2:1 में जब करोगे तो आंसर आएगा 80 एंड 40, ठीक है। सो 80-40 किस में है, सी पॉइंट में। सो 1 का जो आंसर है दैट इज पॉइंट नंबर सी। अब यहाँ चेक करते हैं 1 का सी कहाँ है, देखिए। सो 1 का सी यहाँ पे है, 1 का सी यहाँ पर है, तो आंसर इन दोनों में एक है। अब बेसिकली मुझे क्या देखना है कि अगर 1 का सी यहाँ पर आता है तो क्या कोई आगे पॉइंट कॉमन आ रहा है, कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा किसी भी केस में, ठीक है। सो आंसर सी और डी तो हमारे नहीं है। अब हमें फाइंड आउट करते हैं इनमें से बाकी केसेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो, सो WCR इज 1,20,000 एंड देयर इज अ लायबिलिटी टुवर्ड्स WCR इज 90,000। सो देखिए इसकी एंट्री क्या बनती है, अगर WCR हमारे पास 1,20,000 है तो हम लोग इसको रियलाइजेशन में भी कितना ट्रांसफर करेंगे, 90 ट्रांसफर करेंगे, एंड रिमेनिंग जो बचा हुआ 30 है WCR से, जो बचा हुआ 30,000 है ये किसको देंगे, टू दी पार्टनर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट ही कर देता हूँ, मैं अलग अलग एंट्रीज नहीं पास करता, तो यहीं पर होगी ये,
ठीक है। सो पार्टनर है कौन कौन, टू पी एंड टू क्यू, और ये कितना जाएगा, इनकी रेशियो 2:1, सो 20,000 यहाँ पे और 10,000 यहाँ पे, ठीक है। सो इसकी एंट्री बनी WCR टू पी एंड टू क्यू 20 एंड 10 और 90 की इसकी। तो देखिए सो 2010 कहाँ पे दिया है, यहाँ पे। सो पॉइंट नंबर 2 का आंसर क्या है, ए, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 का आंसर देखो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। सो दिस इज द आंसर, क्योंकि इसके अलावा हमारे ये दो तो हम पहले ऑलरेडी कट कर चुके हैं, है ना। सो अब आपको थर्ड एंड फोर्थ ये दो कैलकुलेट करने की नीड नहीं है कहीं से भी, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन और हमारे पास बन ही नहीं रहा किसी भी केस में। तो अब मुझे ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट इन दोनों को सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि यहां से मैं डायरेक्टली अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर चुका हूं। तो ये एक टाइम सेविंग टेक्निक है, ध्यान रखिएगा। तो सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 278। पार्टनर है हमारे पास ऋषि, was appointed to look after the dissolution work for which he was allowed a remuneration of rupees 5,000। so एक पार्टनर है जिसको 5,000 की रेम्यूनरेशन दी गई है। आफ्टर दैट ऋषि एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, और ये एग्री करता है बिजनेस के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। इसके बाद बोला था एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹3,000। सो एक्चुअल एक्सपेंसेस को हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि व्हेन द रेम्यूनरेशन इज अलाउड टू द पार्टनर, तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंस आएगा वो कौन बियर करेगा, वो पार्टनर बियर करेगा। तो फर्म को उससे कोई भी लेना देना नहीं है जब तक कि फर्म उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाता, ठीक है। तो तब तक नहीं। सो फॉर द टाइमिंग केस क्या कहता है कि कितनी रेम्यूनरेशन दी गई है, 5,000, राइट। कितने अलाउ की गई रेम्यूनरेशन, 5,000। एक्सपेंस कितना है, 3,000। तो हमारे लिए मैटर नहीं करता, छोड़ दो इसको। ओके, सो अब ये पूछ रहा है एंट्री क्या होगी। सो एंट्री क्या होगी, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, सो हमारा रियलाइजेशन डेबिट होना चाहिए। सो रियलाइजेशन इन दो केसेस में डेबिट है। आफ्टर दैट ये जो पैसे हैं किसको अलाउ किए जा रहे हैं, ये अलाउ किए जा रहे हैं, ठीक है। क्या किए जा रहे हैं, अलाउ किया जा रहा है रेम्यूनरेशन। कैश में पे नहीं कर रहे, पार्टनर को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। सो पार्टनर कहां क्रेडिट हुआ इन दोनों में से, इस पॉइंट पे। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सो 3 जो है ये हमारे आंसर नहीं है। चलो, सो आसान था ये केस काफी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 279। सो इट सेज which of the following will be transferred to realization account at the time of dissolution of the firm। so जब हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, सो सबसे पहले हमारे पास प्रोविजंस को हम लोग ट्रांसफर करते हैं, जो भी उनकी वैल्यू होती है उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, वेरियस लाइबिलिटीज के साथ। पार्टनर के लोन को नहीं ट्रांसफर किया जाता, जनरल रिजर्व को भी नहीं किया जाता, गुडविल को भी किया जाता है। ये भी याद रखना है कि गुडविल की जो ट्रीटमेंट है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, वो सिमिलर टू अदर एसेट्स है, याद रखिएगा, ठीक है। So 1 and 4 is the correct answer. So okay. So only option number A में ऐसा है, किसी और कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है। So next हमारा क्वेश्चन है, that is question number 280. Okay. So ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मोस्टली बच्चे यहाँ पे इस केस में कंफ्यूज रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, so ये कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टनर है एक्स जो कि डिसोल्यूशन प्रोसेस को कैरी करेगा, उसको रेम्यूनरेशन या कमीशन कितने मिलने वाली है, 10,000 मिलने वाली है। अब ये एग्री कर जाता है बिजनेस के सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे करने के लिए, और एक्चुअल जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 11,000 होते हैं। एंड दोज वर पेड बाय हुम, पेड बाय वाई। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट घूम गया यहाँ पे, देखिए ध्यान से। पिछला केस क्या कहता था कि पार्टनर को क्या अलाउ किया गया था, पार्टनर को रेम्यूनरेशन अलाउ की गई थी, और मैंने कहा था एक्चुअल एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करना। बट इसमें जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो एक्स ने नहीं पे किए, वो उसके बिहाफ पे किसने पे कर दिए, वो दूसरे पार्टनर वाई ने पे किया। आपने काम किसको दिया, एक्स को दिया, रेम्यूनरेशन किसको दी, एक्स को, लेकिन एक्चुअल जो एक्सपेंस है वो किसने पे किया, वाई ने। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं आपको एंट्री बताता हूँ, फिर हम लोग आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सो जब हमारे पार्टनर को कमीशन अलाउ की गई, सो यहाँ पे एंट्री पास की गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू एक्स कैपिटल 10,000, राइट, डन है ये। ओके, सो इसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो वाई पार्टनर है उसने क्या किया, उसने पे कर दिया ऑन द बिहाफ ऑफ एक्स। एक्स के बिहाफ पे किसने पे किया, वाई ने पे किया। अब आपने ये काम किसको दिया था, एक्स को, लेकिन पेमेंट किसने की है, वाई ने। तो अब फर्म जो है वो किसको लायबल है पैसे देने के लिए, वाई को, और किससे पैसे लेने हैं फर्म ने, एक्स से, राइट। तो एंट्री क्या बनती है इसकी कि एक्स से पैसे लेने हैं हमने, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000, एंड किसको ये पैसे देने हैं, टू वाई। क्या होना चाहिए एंट्री इसकी, 11,000। अब आप ध्यान से देखिए कि आपके पास एंट्री कितनी बन गई यहाँ पर, 2। अगर अब आप ध्यान से देखेंगे ना, एक्स एंड वाई, ये जो आंसर है ये आपके सामने है, लेकिन ये सेकंड एंट्री है, बट ये कंप्लीट एंट्री नहीं है ना। अब यहाँ पर क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में आया, अगर ये स्टेटमेंट फॉर्म में आता ना और आपको आंसर करना होता, तो आप ये दोनों एंट्रीज पास कर देते, आपका आंसर करेक्ट हो जाता। बट क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में आया तो ये करेक्ट आंसर अभी भी नहीं है। सो इसका जो एक्चुअल करेक्ट आंसर बनता है वो क्या बनता है, एंट्री क्या बनेगी अब करेक्ट, वो बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। आपका रियलाइजेशन डेबिट होगा कितने से, 10,000 से। अब आप चेक कीजिए, एक्स जो है वो आपका क्रेडिट है 10,000 से, एक्स डेबिट है 11 से।
सो दोनों का जब बैलेंस लोगे तो एक्स कैपिटल अकाउंट क्या बन जाएगा, डेबिट बन जाएगा। कितने से डेबिट बनेगा, 1000 से। अब ये पैसा किसको जाना है, वाई को। सो वाई का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 11000 से। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो सी और डी या ए आंसर नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अब ये कंप्लीट इफेक्ट दे रहा है इस कंप्लीट ट्रांजैक्शन को जो आपके सामने आई है, जिसमें पहले एक्स को पैसे दिए गए थे, फिर एक्स से लेकर वाई को दिए जा रहे हैं, तो उसकी कंप्लीट जो एंट्री है वो ये बनती है, राइट। सो क्योंकि ये दोनों ऑप्शंस में थी, इसीलिए मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको कराना पड़ा। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट में ना होती, यहाँ ऑप्शंस में ना होती, सिर्फ सी होती ना, तो ये आंसर बन जाता, बट अभी नहीं है। फॉर द टाइमिंग आंसर इज पॉइंट नंबर बी। आई होप कि ये जो 10 क्वेश्चन थे, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो है आप लोगों के इसने इंप्रूव किए होंगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ।